सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। और उस पर हम हैं, आप हैं और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं। कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ भी आपको नज़र आ रही होंगी, एक्टिविटी टाइम भी है और इबादत पर मिला सवाब भी है। कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। टीम ए और टीम बी में कुछ मीठा मीठा सा मुकाबला भी कराएंगे इल्म दीन बढ़ाने के लिए। तो आपने रहना है हमारे साथ शुरू से। कब तक रहना है भाई बच्चों? हाँ, शुरू से आखिर तक रहना है। आप तो यहाँ आ गए, हमने बिठा लिया है, जाने भी नहीं देंगे आराम से। लेकिन जो घरों पर हैं बच्चे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में फुदक के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ खुद भी देखना है और दूसरे बच्चों को, भाइयों को जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बोले भाई प्रोग्राम शुरू हो गया है, सुनो समझो सीखो। और यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने तवज्जो के साथ अच्छे अंदाज से मुस्कुराते हुए एनर्जी के साथ, ऐसा ना लगे कि यहाँ पर जो है वो बच्चे बैठने के बजाय कोई हमने स्टैचू लगा दिए। स्टैचू समझते हैं? ऐसे होता है ना, रख दिया, वो ना हिलता है ना जुलता है ना बोलता है, बल्कि बोलता है बस रोबोट की तरह। उसको बोलो सुनो तो ज़ोर से शुरू हो जाएगा, सुनो समझो सीखो। उसके बाद वो फिर यूँ जैसे उसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो प्रोग्राम नहीं है ये, दरअसल सीखने सिखाने की हमारी क्लास है। तो उसको सी अब ऐसा ना क्लास आप बोले क्लास में हम जो कुछ करते हैं वही उधम यहाँ भी मचा दें। तो उधम ना यहाँ मचाना है ना कहीं और मचाना है, बस अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में शामिल रहना है। दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको एक हम सवाल भी दे देते हैं, और सवाल हम आपको ये देते हैं कि चले भाई, आपके लिए सवाल ये है कि ज़मीन है बच्चों? पक्का कंफर्म? हाँ, हम किस पे रहते हैं? घर पे। घर किस चीज़ पे बना हुआ है आपका? ज़मीन पे। अच्छा, अब ये ज़मीन जो है ना रुकी हुई है, ऐसे हिलती नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक ने ज़मीन को रोका हुआ है? आपने बताना नहीं है। एक बच्चे ने हाथ उठा लिया था, फ़ौरन नीचे कर लिया उन्होंने। तो इनकी बारी नहीं है। ये सवाल हमने जो घरों पर बच्चे हैं आपको हमने दिया है कि वो क्या है कि जिसके ज़रिए अल्लाह पाक ने ज़मीन को हिलने से रोका हुआ है, उसका आपने नाम बताना है। आइए जी, हम यहाँ पर चलते हैं आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं बच्चों। जी। मुकाबला कर लेंगे? जी। कौन कौन सी टीम है? टीम ए, टीम बी। कौन सी टीम हारेगी? टीम ए। टीम ए हारेगी। वो मना कर रहे हैं, हल्के हल्के मना कर रहे हैं, नहीं हारे। क्यों नहीं हारेंगे? हार लें। नहीं हार लें, क्या होगा? हारने से कुछ होता हारने से? देखो ये बोल रहे कुछ नहीं होता। आप इनको बोल दो आप हार लो। ये उनको दे भाई, ये तो बोले माइक दे इनको। हाँ, पहाड़ों से रोका हुआ है। अरे ये कहाँ से आ गया बीच में पहाड़? क्या नाम है आपका? इब्राहिम। माइक तो करीब करें। इब्राहिम भाई, ये पहाड़ कहाँ से आ गया अचानक? ये तो हार जीत की बात चल रही थी, कौन सी टीम हारेगी, ए हारेगी बी हारेगी। तो वो कह रहे थे हार जाओ, हारने से कुछ नहीं होता। बी
रहेगी। बी आ रहेगी, पक्का पक्का पक्का। पक्का कंफर्म है? जी। भेज दें बी को, घर भेज दें? हार गई वो, भेज दें? जी। ले भाई, वो घर भी बेच रहे हैं। नहीं भाई, अभी मुकाबला कर ले। और पहले तो मैं सोच रहा हूँ सवाल जवाब वो नॉर्मल वाले की जगह ये एक्टिविटी से शुरू करते हैं। इसमें जो है वो पढ़ना भी होगा, लिखना भी होगा। वैसे प्रोग्राम का नाम क्या है हमारे, जल्दी बताइएगा। सुनो। हाँ अच्छा भाई, नाम क्या बताया था आपने? इब्राहिम। इब्राहिम भाई। सुनते किससे हैं? नहीं कान पता? से। हाँ तो सीधी बात है, कान से सुनते हैं। और समझते किससे हैं? बातों से। किससे? किससे समझते हैं? इब्राहिम भाई परेशान हो गए। किसी को पता है समझते किस चीज से हैं? भाई सुनते किससे हैं? देखते किससे इब्राहिम भाई? और सूंघते किस चीज से हैं? नाक से। इब्राहिम भाई को बोलने देना। किससे सूंघते हैं? नाक से। बोलते किससे हैं? मुंह से। और समझते किससे हैं? अब कंफ्यूजन हो गई भाई। ये चलते किससे हैं? पाँव से। हाँ ये भी है। जैसे डायरेक्टर साहब एक बात बोल रहे बड़े समझने की। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से समझते हैं। किससे समझते हैं? दिमाग। और जब वो दिमाग नहीं चल रहे तो फिर किससे समझते पता? कहते हैं एक मुहावरा भी है, लातों के भूत बातों से नहीं समझते। जब समझने को तैयार नहीं होते तो फिर अम्मी, या अब मैं समझाती हूँ तुम्हें इब्राहिम भाई, जी। है ना? तो कहते हैं मम्मी यूँ हो गया, तो भाई पहले समझ ले, पहले बात से समझा देना। एक दफा नहीं करो, क्या कहते हैं, ये नहीं करो, लेकिन हमें समझ में वही करना। फिर आखिरकार तो मजबूर किसने किया? हम सिफारिश कर देते हैं भाई ना, वो उधर ना जाएं चप्पलों और झाड़ुओं की तरफ, चिमटे की तरफ। लेकिन हमें किस चीज़ से समझना चाहिए? दिमाग से। इधर से सुन लिया आखिरकार। यानी जब कोई बातों से समझाए तो हमें दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उस बात को समझ लेना चाहिए। देखिए अम्मी हमारी दुश्मन है क्या? नहीं। अब्बू दुश्मन है? नहीं। कारी साहब दुश्मन है? नहीं। टीचर दुश्मन है? भाई हमारे फायदे के लिए समझा रहे, पढ़ लो, ये काम इस टाइम नहीं करो, ये रात के 1 बजे उछलने का टाइम नहीं है। और बेड के ऊपर जंपे लगाएंगे तो बेड क्या जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। घर के अंदर क्रिकेट हो रही है, घर के अंदर है, अब वो बॉल कहाँ लगेगी जाके? कोई शीशे पे लगेगी, किसी बल्ब पे लगेगी, तो फिर नुकसान होगा नहीं होगा? तो समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा फॉर्म आती है समझाने की। लिहाजा हमें पहले ही समझ जाना चाहिए। खैर बात हो रही थी सुनो समझो सीखो। अच्छा हमारे पास अभी आ गया है पढ़ो और लिखो भी, क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसी है कि जिसके अंदर आपने सवाल आएगा यहाँ पे स्क्रीन पर, वो पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद उसका जवाब जो है वो पेन दिख रहा है, मार्कर सफ़े भी मौजूद हैं, उस पर लिखना है। और वो बोर्ड है, उस बोर्ड पर आपने पिन भी दिख रही होगी वहाँ पे, उस पिन के ज़रिए वो जवाब लगा देना है। ठीक है भाई? तो आप ये पढ़ो और लिखो भी आ गया है। पढ़ेंगे किससे इब्राहिम भाई? इस सोच में किस चीज़ से पढ़ते हैं हम? पढ़ते हैं कैसे, किस चीज़ से पढ़ते हैं? आँखों से देखते हैं, दिमाग से समझते हैं और मुंह से पढ़ते हैं। हाँ। और लिखते किससे हैं? हाथ से। ये तो कंफर्म है ना, मुश्किल भी नहीं है। तो बस अब इसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी, अब चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, कौन आ रहा है टीम ए से सबसे पहले? आ रहा है? इतने डर डर के बढ़ेंगे आगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और आपके बाद क्या होगा फिर? पीछे टीम में कोई है? अगले बारी तो किसी और को आना होगा। अभी तो मैं भेज दूंगा, चले जाएं जी, आराम से खड़े हो जाएं। अब वो उधर बोर्ड पे देखें, अरे तो जा रहे हैं, चले जाएं आराम से जाएं, चेयर पे बैठ जाएं तसल्ली से। थोड़ा हाँ आँखों का भी इम्तिहान लेते हैं, वहाँ से बैठ के पढ़ें क्या लिखा है। माइक ले जाएं भाई, इब्राहिम भाई माइक दे दें जाके। हाँ पढ़ के बताना है आपने क्या लिखा हुआ है। इल्म दीन सीख कर लोगों को सिखाने वाला कहाँ जाएगा? ये हो गया सवाल। माशाल्लाह पढ़ तो लिया अब आपने, अब ज़रा जवाब लिख दें अच्छे राइटिंग में। हाँ पढ़ाई दे, हमें ऐसे लिखना है, उसको घुमा लेते ना। चलें अब शुरू कर दिया आपने।
हाँ, इल्म दीन सीखकर लोगों को सिखाने वाला कहाँ जाएगा, इसका जवाब लिखा जा रहा है। हो गया भाई? अब ज़रा लगा दे बोर्ड पे। अब इसके अंदर दुनिया देखेगी आपकी राइटिंग भी। खड़े हो जाएं आराम से, एक हाथ से बोर्ड पकड़ें, एक हाथ से पिन संभालें, साथ में कागज़ भी। और ये क्या हो गया? उसको ही उठा लेते, किसी के पाँव में न चुभे। टीम बी से भी जो है हाँ लग गई। अब वो पिन भी ढूंढ के उठा के रखें भाई। ये इन्होंने लिख दिया है जन्नत। सही है? जवाब ठीक है? बोल दे भाई जवाब। थोड़ा सा पीछे हो जाए भाई, आ जाए अपनी जगह पे ही आ जाए, फिर हम दिखा लेंगे आराम से। भाई दिखाएं, जन्नत दिखाएं, मतलब जन्नत लिख दिया है इन्होंने, ये दिखाएं। तो इल्म दीन सीख कर सिखाने वाला कहाँ जाएगा? अल्लाह की रहमत से। ठीक है जी। अब टीम बी से आ जाए भाई। कौन आएगा? आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। ले जाए, माइक भी वहीं ले जाए साथ ही। पढ़ के बताना भी तो है ना आपने। पहुँच जाए, सीट पे पहुँच जाए, वहाँ बैठ के पढ़ना है। आँखों का भी इम्तिहान। बैठ जाए आराम से, चेयर लगाई आपके लिए। हाँ, अब देखें क्या आ रहा है। पढ़ते जाएं। ये क्या, ये तो वहीं से होगा। आंखों का भी इम्तिहान है, गौर से देखें, आराम से, थोड़ा थोड़ा तसल्ली से। कोशिश तो कर, हैं? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाए, चेयर लेकर आ जाए। उठाएं, चेयर उठाएं, आगे लगा ले। चले ऐसे ही खड़े हो जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा और आगे, बस। हज़रत उमर बिन हाँ अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम कितने हैं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कितनी महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? देख लें, कितनी महीने या कितने महीने? कितने? हाँ, ये शायद आंखों का नहीं, पढ़ने का ज़्यादा मसला लग रहा है। आ जाए जी, अब लिख के बताएं इसका जवाब। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? इसका जवाब देना है। देखिए जी क्या लिखते हैं, सही सही लिखना है। क्या लिख दिया है? 30 महीने खलीफा रहे। क्या बात है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज। 30 महीने कितने साल बनेंगे? माइक 2 साल 6 महीने। हाँ, यानी 2.5 साल होगा ना। 2.5 साल आप खलीफा रहे और बेहतरीन तरीके से आपने हुकूमत की। पूरी जो है ना, मतलब हालात बदल दिए थे आपने, ऐसे ज़बरदस्त आप हुक्मरान थे। जवाब हाँ भाई, टीम है। कोई नहीं है इब्राहिम भाई, आप तो बी को हरा रहे थे, तो आपकी तरफ से कोई आ ही नहीं रहा। क्या होगा अब? बार बार एक बनता तो नहीं आ सकता। काउंटिंग करते भाई, ये बैठे बैठे हारेगी टीमें। 3। अरे इब्राहिम भाई आ रहे हैं, माइक सीधे हाथ में। उन्होंने कहा मैं हारने नहीं दूंगा अपनी टीम, मैंने तो कहा था। हाँ, पढ़ लेंगे बैठ के। लगाए भाई, सवाल लगाए इब्राहिम भाई के लिए। ले आ भाई। हाँ, पढ़ें। और से देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। एक तरफ सवाल दिखाएं, आधी तरफ इब्राहिम भाई, दोनों एक साथ। बहुत गौर हो रहा है। करीब आना, आ जाए, करीब आ जाए भाई। ऐसा ना हम आंखों का इम्तिहान लेते हुए आंखें खराब कर दें किसी की। जी, और आ जाए। खयानत माइक करीब। खयानत करना बंदे को कहाँ ले जाने वाला काम है। क्या बात है भाई, कहते हैं सुभान अल्लाह। जबरदस्त पढ़ा भाई, माशाअल्लाह। कितने साल के हैं आप? 8 8 साल के हैं। कौन सी क्लास में? 2 वाह, सही है भाई, तो अच्छे बच्चे लग रहे हैं। लिख लेंगे? मुश्किल होगी। सोच में पड़ गए, नहीं लिख रहे। जवाब आता है? अच्छा, आपको जवाब पता है? नहीं बोल रहे भाई। जवाब पता है? खयानत करना बंदे को कहाँ ले जाने वाला काम है?
पता है नहीं पता इसका आंसर? माइक में बोल तो दे। पता है नहीं भाई, वो तो कुछ मामला अलग चल रहे हैं यहाँ पे भाई, देखते जाएं नाजरीन। चले भाई एक कॉल चला दें, वो कुछ सोच सोच के लिख रहे हैं, अब देखते हैं क्या लिखकर बाहर आता है नतीजा। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी, तो लिख के नाम से मैं आज मन का पते अलादरा सुनाऊंगा। मसला के आला हजरत का नारा, ये नारा मसला के आला हजरत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा। मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा। आपका ये है, लाए जी मुझे दे, मैं सीधे हाथ से देना है। ये इसको ना ये लगा दूं। अच्छा जी, ये अब माइक उठा ले जरा। क्या है ये? ध्वजक। क्या है? ध्वजक। भाई देख ले, सब देख ले, ये कैसी ध्वजक है? हैं भाई सही लिखा है? चले उन्होंने कोशिश तो की है, हैं? नाराज नहीं हो जाएगा भाई हमारा क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गलती हो गई है। वैसे जवाब आपका ठीक है। आप क्या लिखना चाह रहे थे? ये क्या हो गई? ध्वजक। दो जख, ठीक है। आपने तो धोजक जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, तो धोजक नहीं होती बल्कि दो जख है, ठीक है। इसको एक और भी लफ्ज कहते हैं इसके लिए, वो क्या है? जहन्नम। हाँ जहन्नम, ये तो बोर्ड पे तो हमारा भी ऐसे ही बन गया है, ठीक है। तो जवाब आपका क्या करें, सही माने गलत माने? आ जाए आ जाए साथ साथ आ जाए। क्या करें इब्राहिम भाई? सही माने। क्यों, आपने हमारा बोर्ड भी गिरा दिया। चलें भाई मान लेते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोशिश की उन्होंने। अब ये ऐसा करते हैं, दो बच्चों को खड़ा कर देंगे, बोर्ड को पकड़ के रखे हैं, तो वो बोर्ड वरना हिल जाता है अपनी जगह से। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। और अब कौन आ रहा है भाई टीम बी के लिए? टीम बी से आप आ रहे हैं, जाइए जी। देखें आप, सीधे हाथ से लेना देना है माइक को जी। बैठ जाएं आराम से और देखें सवाल। दो बच्चे चले आए जाके भाई, वो उसको पकड़ के, अभी रुक जाएं, बल्कि जब वो लगा रहे हो जब पकड़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के बताएं भाई सवाल। माइक तो उठा ले, नाम बताते हैं अपना, सुनने ही कोई नहीं तैयार है। मेरे बच्चे माइक उठा ले, नाम बता दें। नाम तो पता है ना अपना, नाम भूल गए, बता दें। मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान। पढ़ने की आगे आ जाए भाई, देख लें आगे आके, ठीक है। चंदाज से खड़े हो, माइक लेकर आ जाए। हाँ अब जाएं आराम से, और आगे। अब आ गया, और आगे चले आए भाई। दिख रहा है सही? किसकी नेमतें हम शुमार यानी गिन नहीं सकते? पढ़ मैंने दिया है, ठीक है। जवाब आया? जाएं जी लिख के दिखाएं। अब सवाल मैंने पढ़ के दिया है, ये देख लें, ये इसके नंबर कटने चाहिए। इब्राहिम नंबर काटे, टीम बी के हैं, काट लें हैं? आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। हाँ भाई लिख के देखे, ये इसको जरा ये देख ले उठने से पहले ना, थोड़ा सा कि पढ़ना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। इब्राहिम भाई इसलिए सोचते रहे, नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर कहा कोई उठ नहीं रहा तो मैं ही चला जाता हूँ। हैं खैर ये बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो मदद कर देंगे, उनका भी तो हमने किया ना, उनकी धोजक ठीक की नहीं की। तो फान भाई जवाब नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, सही सही बताएं। किसकी नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते? कुछ तो बोल दे फान भैया। 5 काउंटिंग करें भाई, हम मराते हैं ऐसे ही बैठ के, नहीं लिख रहे। चले भाई आप कॉल चलाएं, जब तक देखें वो कुछ हिज्जे वगैरह कर रहे हैं शायद।
ऐसे हरूफ अलग अलग लिख के बना ले जोड़ के। मैं शापर जान या फिर ना हूँ। मैं आज आपको मन का पद के शेर सुनाऊंगा। ठीक है। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गाँव से आजम का मुरीदी नाटक कह कर तसल्ली दी गुलामों को कयामत तक रहे खौफ बंदा गाँव से आजम का अजीजों कर चुको तैयार जब मैंने जनाजे को अजीज हो गया जी, पकड़ लो भाई, बोर्ड पकड़ लो, एक बंदा ही पकड़ ले उनके साथ मिलके। जब मेरे जनाजे को तो लिख दे नाम कफन पर नाम वाला गाँव से आजम का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको आपकी आवाज़ को सलामत रखे। लिख देना कफन पे नाम वाला गौसे आज़म का। हाँ भाई अफ़ान भाई, क्या लिखा है आपने, ज़रा पढ़ के भी बताएं। जन्नत। क्या लिखा है? जन्नत। थोड़ा पीछे हो जाए, हाँ गिर नहीं जाइए, और थोड़ा सा चेयर भी पीछे कर लें, हाँ ताकि नज़र तो आए। हाथ तो रख के बताएं कहाँ लिखा है। अच्छा ये थोड़ा सा अलग हो गया, वो ऊपर भी तो लिखी हुई थी जन्नत हैं, लिखी हुई थी। अच्छा सवाल ज़रा पढ़ के बताएं, किसकी नेमतें हम अच्छा ये आपके जन्नत की नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते। बात तो है, वैसे जन्नत में कितनी नेमतें हैं कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन जन्नत तो भी हमने देखी नहीं है। असल में जन्नत में ये सारी नेमतें पैदा किसने की हैं? है भाई? अल्लाह ताला ने। दुनिया में किसने की हैं? अल्लाह ताला ने। हमें सारी नेमतें किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। तो असल जवाब ये बनता था कि अल्लाह पाक की नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते, यानी अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें दी हैं हम उसको गिन नहीं सकते। तो जवाब टीम बी का हम दुरुस्त मान नहीं सकेंगे। ठीक है, आ जाए भाई अपनी जगह आ जाए, कोशिश आपने अच्छी की। हाँ भाई टीम ए से अब तो हो चुके हैं 2 जो थे, और बाकी को अब किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा लिखने का काम भी है, इसमें ज़रा सा ये देख ले भाई। तो काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग करें। 5 4 3 2 1 0। चले दोबारा से आ जाए, आप आने चाहेंगे दोबारा? चले आ जाए भाई, आपके लिए जल्दी से जाएं, सवाल चलाएं। हाँ जी पढ़ लें भाई, क्या लिखा है आप तो पढ़ लेते आराम से। बहल यानी कंजूस। बुखल। लंबी उम्मीदें इंसान को कहाँ तक ले जाती हैं? पहुंचा देती हैं। बुखल यानी कंजूसी और लंबी उम्मीदें इंसान को कहाँ तक पहुंचा देती हैं। ठीक है जी, चलें आप जवाब लिखें, जब तक इसको घुमा ले ऐसे चौड़ा चौड़ा, चलें जैसा आपको आसानी हो। वो तो सबने लंबे फॉर्म में लिखा अंदाज में। जी कॉल चलाएंगे। मैं हूँ अहमद यानी तौसा शरीफ से मैं मन का बत्याला हजरत सुनाऊंगा। मसला के आला हजरत का नारा लग रहा है, हमेशा लगेगा। मेरे प्यारे रज़ा का ये फैज़ान मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें मौका तो दें। फैज़ान आला हजरत जारी रहेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयान। क्या करते हैं? हिफ्ज़ करने। माशाल्लाह, लिख भी सही रहे हैं। क्या लिखा है आपने? हलाकत। हलाकत। बुखल यानी कंजूसी और लंबी उम्मीदें इंसान को कहाँ पहुँचा देती हैं? हलाकत। अच्छा अब ज़रा ये थोड़े से और सवालात आपसे पूछें। हलाकत तक पहुँचा देती हैं, बुखल क्या होता है? कंजूसी, कंजूसी क्या होती है? पैसे कम ज़ाया करना। कम ज़ाया करना, तो ये तो अच्छी बात है, ना ज़ाया करे जी। पैसे इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल नहीं करना, आसान अंदाज में, यानी जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वहाँ भी
नहीं, ख़ास तौर पे जहाँ पे शरीयत ने हुक्म दिया है ना, कुछ होता है फितरा देते हैं, अभी तो आप छोटे हैं लेकिन फितरा समझते होंगे, इसी तरह ज़कात होती है, पैसे होते हैं जब ज़्यादा अपनी शराइत के साथ, तो वो भी नहीं दे रहे। जहाँ पर ख़र्च करना ज़रूरी है वहाँ भी खर्च नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएगी? कंजूसी। और बच्चे क्या कहते हैं? तो किसी ने अपनी चीज़ खोली, दो, नहीं दे रहे, कंजूस हो तुम तो, मक्की चूस हो। भाई सब अपनी अपनी चीज़ें खाएं, वहाँ पे कंजूसियाँ ना एक दूसरे पे लगाएं। और लंबी उम्मीदें क्या होंगी? मुश्किल सवाल, देखते हैं। लंबी उम्मीदें दूर तक सोचना। तो दूर तक नहीं सोचना चाहिए। मैं बर्स कर देता हूँ। एक होता है अभी जैसे हम बोलते हैं नमाज पढ़नी चाहिए, है ना, बाज़ बच्चे अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो क्या है 10 साल के हैं, 10, 11, 8 साल ऐसे होंगे आपकी एज नॉर्मली, है ना, 10 की होंगे, कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 11, अभी तो आम बच्चे हैं। जब हो जाएंगे बात तो वो सोचते होंगे डायरेक्ट बूढ़े, क्या होगा? और जब पढ़ेंगे, जब मस्जिद में बैठेंगे, कोई बूढ़े होने की गारंटी है? हालांकि बच्चों का भी इंतकाल हो जाता है, चले बच्चे जवानी भी हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा उम्र में भी हो जाता है, बुढ़ापे की कोई शर्त नहीं। तो नेक कब से बनना है हमें? बचपन से ही, है ना भाई। 7 साल के हो जाए नमाज शुरू कर दें, 10 साल में तो ज़्यादा ताकीद है। तो अभी जिस एज में है उसी में हम कह के हमने अभी नेकी करनी है, बात की अभी जब कर लेंगे अगले रमज़ान से, उसके अगले रमज़ान से। तो ये क्या है? लंबी उम्मीद है। हालांकि किसी का पता कौन सा रमज़ान मिलता है कौन सा नहीं मिलता। तो ठीक है, अभी हो गया, आ जाए भाई माशाल्लाह। हाँ भाई, टीम बी से थोड़ा सा सोच समझ के जाना भाई, अच्छा लिखना है। बच्चे कोशिश कर रहे हैं, अभी छोटे भी हैं बाज़, तो इसलिए लिखने में प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, चले कोशिश तो करेंगे ना भाई। उल्टा हाथ नहीं सीधा हाथ। नाम क्या है आपका? अहमद। अहमद भाई, देखें भाई, पढ़ लेंगे बैठ के, देखते हैं। क्या है भाई? मैं चले मदद करता हूँ। वो कौन सी आगे जगह है? वो कौन सी जगह है जहाँ जो ख्वाहिश की जाएगी वो मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, चलें जी, माइक रख दें आराम से। अब आप तसल्ली से लिखें, कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की आदत नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और आजकल तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बड़ों से लिखवा के देखें आप उर्दू, बस तो बेचारे उर्दू लिखना छोड़ के रोमन पर आ गए। लेकिन हमें उर्दू लैंग्वेज भी लिखना पढ़ना अच्छे से आनी चाहिए। और प्रोग्राम है हमारा सुनो समझो सीखो, तो यहाँ असल में सीखने आए हैं। किस लिए आए? सीखने। और सीखने में इंसान से गलती हो जाती है ना, परफेक्ट तो नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। देखे हो गया माशाल्लाह। क्या लिख दिया भाई माइक में बताइएगा? जन्नत। हाँ, जन्नत का बड़ा आ रहा है माशाल्लाह। अभी तो जन्नत सही भी लिखी है जी। जन्नत में जो मिलेगा, जो मांगेंगे मिल जाएगा। ज़बरदस्त, आ जाएं जी, अपनी जगह पे आ जाएं। कॉल्स को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। मैं किच्ची वाले सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, 11वीं शरीफ की निस्बत से मैं ये कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आदम का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आदम का हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का फैज़ाने गौसे आज़म जारी रहेगा। ज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन जी। और कॉल्स है हमारे पास। सवाल का जवाब तो नहीं आ रहा भाई, ये लग रहा है जवाब नहीं आ रहा बच्चों को। देखते हैं भाई, सवाल हमने किया था कि अल्लाह पाक ने ज़मीन को किन चीज़ों के ज़रिए रोका हुआ है कि ज़मीन हिल नहीं रही। इसका जवाब देना था। ये कॉल शामिल करते जाते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं कंडियार से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का
उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमें बुलाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अरे भाई एकदम से गियर बढ़ जाते हैं, स्पीड हो जाती है। दावत इस्लामी चलें कॉल्स। मैं बिम्बर कश्मीर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है पहाड़। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या जवाब है? पहाड़। वाह भाई वाह, माशाल्लाह जवाब आ गया। इब्राहिम भाई भी दे चुके हैं वैसे तो जवाब है। जवाब दुरुस्त है जी। एक और भाई सेगमेंट करें, मुकाबला है। ये भी स्क्रीन पढ़ने आ गया हमारा। सुनो समझो पढ़ो लिखो आ गया, पूरा क्लास बन गई है। लिखना पढ़ा के भेज रहे हैं हम आपको, अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। स्क्रीन पर एक इबारत होगी, उसको हमने कुछ आगे पीछे कर दिया, अब आपने उसको सही करना है, ठीक है। कौन कर रहा है टीम ए से? कोई हिम्मत? अब तो लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। नहीं, कोई भी नहीं है? अब आप ही हैं। चले आ जाए भाई, स्क्रीन पे दिखा दें, आगे आ जाए ताकि स्क्रीन पे दिख सके। इसको पूरी लाइन को दुरुस्त करना है। पढ़ के बताएं, लिखा क्या है अभी ये? होता है चेहरे का नूर इबादत से अल्लाह पाक भी। अब इसको ज़रा ठीक करते हैं। अभी समझ आया? नहीं आया होगा, अजीब गरीब हो गया। अब ज़रा सही करके बताते हैं क्या है। अल्लाह पाक की इबादत से चेहरे का नूर होता है। चले बात यूँ सही है, मेरे पास यूँ लिखा है कि चेहरे का नूर अल्लाह पाक की इबादत से होता है। यूँ भी कह सकते हैं अल्लाह पाक की इबादत से चेहरे का नूर होता है। चलें टीम ए का जवाब या काम पूरा हो गया माशाल्लाह। हाँ भाई बी से है कोई भी नहीं? एक दूसरे को इशारे हो रहे हैं नाजरीन कि आप काउंटिंग करें, हराना है भाई। 5 टीम बी को हराएंगे। इब्राहिम भाई जोर जोर से करो काउंटिंग। कौन है? आप आ गए चलें दिखाएं भाई, आप तो बैठ के ही कर सकते हैं। क्या है ये लिखा? दिल तंग होना इबादत में नहीं है अच्छी बात। अब देखें जी क्या करेंगे इसको सही, कुछ कोशिश तो करें। बस अब क्या सारा प्रोग्राम ऐसे ही चला जाएगा? काउंटिंग शुरू करें भाई। दिल तंग होना रुक जाए। हाँ हम काउंटिंग शुरू करें, ये भी शुरू हो जाते हैं, फिर से शुरू हो जाए। 5 4 3 2 1। कुछ तो बना दे, आखिरी चांस है। इबादत में दिल तंग करना अच्छी बात नहीं। करना है, यहाँ पर करना कहीं लिखा है? होना। फिर से पढ़ दें। इबादत में दिल तंग होना नहीं अच्छी बात। चलें, इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। दिल तंग कैसे होगा आप ये ज़रा बैठ के बताएं। नाम क्या आपका? बैठ जाइए। अहमद। हाँ अहमद भाई, कैसे होगा दिल तंग इबादत में? शैतान बहकाएगा। क्या चीज़ होगी? दिल कहाँ होता है पता है आपको? किधर है? किस तरफ होता है? सीधी तरफ उल्टी तरफ? सीधी। सोच लें एक तरफ। किधर होता है? सीधी तरफ। हाँ भाई बच्चों, आपका दिल किस तरफ है? इनका उल्टी तरफ है। किस का है सीधी तरफ? किस का है उल्टी तरफ? किस का है? सबका उल्टी तरफ हो गया, आपका सीधी तरफ है। ये क्या चल रहा है? नीचे कर ले भाई हाथ। क्या एक्सरे वगैरह कराया था? फिर ऐसी तुक्का लगा रहे थे। दिल धड़कता आपको पता है? अब महसूस करें तो सीधी तरफ कुछ महसूस हो रहा है। सीधा कहाँ है? सीधा हो आपको सीधी तरफ पता है? सीधी इधर है ना आपका, जब माइक है इस तरफ हाथ लगा के देखें, कुछ पता चल रहा है इधर? नहीं। अब ज़रा उल्टी तरफ लगाएं हाथ। अभी तो वैसे ही ज़ोर से धड़क रहा होगा। तो दिल किस तरफ होता है? उल्टी तरफ। हाँ तो ये तंग कैसे हो जाता है? तंग हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्या होता है? दिल तंग होना।
जैसे हम दुआ मांग लो कोई आके तंग करे हमें। फिर दिल तंग हो जाएगा भाई। असल में मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना, आ भाई खेलने चले, अरे मैं आया, ऐसे ही है। और जब बोला जाए आओ चलो यार तरावी पढ़ने चलते हैं, हाँ तुम चलो मैं आता हूँ। बात समझ में आ रही है? ऐसे हो ना, खेलने को आया खेलते मैच, मैं आया 1 मिनट में, उड़ते हुए आ रहे धूम, तो ये क्या आप खुशी खुशी जा रहे हैं, इसमें आपका दिल तंग हुआ नहीं। और बोला चलो यार नमाज के लिए चलें, हाँ मैं अभी कपड़े बदल के आ रहा हूँ, मतलब दिल कर जाने का, आप पहुंचो मैं आ रहा हूँ पीछे कर, थोड़ा कपड़े बदल के वुजू करके घर से नहा के आता हूँ। तो ये आपका वहाँ पर क्या हो गया, मस्जिद जाने से दिल नहीं जा रहा, आप बोल रहे हैं भी नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, कर रहे हैं, लेकिन जिस हो गया ना हमारे स्कूल कैसे आते हैं, मदरसे चले 2 बंदे उठा के ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बिस्तर से निकाला है आ रहा, वो बिस्तर के नीचे चले ऊपर तकिया रख के चादर डाल दी, तो ये क्या हो रहा है, हमारा दिल तंग हो रहा है। तो दिल तंग ऐसे होता है, जो जिस काम में हम खुशी खुशी करते हैं वो हम दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। चले भाई टीम ए से, फिर भाई एक ही कोई और आ जाओ भाई, इब्राहिम भाई और भाई, इतने सारे भाई हैं। देखें जो गलती भी हो रही है तो क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो थोड़ी रहा, सीख ही रहे। आप ही आ रहे हैं, इब्राहिम भाई आ रहे हैं, बाकी टीम बैठ के ले ले भाई। सीधा हाथ कौन सा इब्राहिम भाई, सीधा हाथ कौन सा है पता है? तो इसको आगे लेना था ना, माइक लेना देना इससे करना है। अब देखें ज़रा, कपड़े सही करके खड़े हो अपने, हाँ ठीक है, पाइचे ऊपर टखनों से, थोड़े ऊपर ही हैं, चले खैर है। अच्छा जी क्या है लिखा हुआ, क्या ये पढ़ लेंगे आप, आगे हो जाएं थोड़े से अगर नजर आने में मसला है। तहज्जुद, तहज्जुद नूर होता ठीक है, हाँ पढ़ने वाले के चेहरे पर। जबरदस्त, माशाअल्लाह, ये तो आपने अच्छा पढ़ लिया। अब हमने थोड़ा इम्तिहान और रखा है, अब इसको सही सही करें, ये कुछ समझ में आया भाई? तहज्जुद नूर होता है पढ़ने वाले के चेहरे पर, अब इसको सही उर्दू में बना दे एकदम सीधा सीधा। आगे पीछे किए हुए हमने अल्फाज, कुछ बन रहा है? क्या बन रहा है? शुरू तो करें कुछ। 1 मिनट चुप होके बैठ जाए हम। चले भाई कह रहे चुप से बैठे सब, गौर व फिक्र हो रहा है बहुत। नाजरीन प्रोग्राम है, सुनो समझो सीखो, और यहाँ हमारे इब्राहिम भाई पढ़ने में मसरूफ़ हैं, हम उनको डिस्टर्ब थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हैं। सुनो ना लोग बोले ये कैसा प्रोग्राम है, वो बगैर बोले प्रोग्राम चल रहा है। तहज्जुद से शुरू होगा, ये रहा तहज्जुद। तहज्जुद चेहरे पर नूर पढ़ने वाले। हाँ देखिए ये अच्छा है, कोशिश होता है। हाँ लेकिन ये कुछ अजीब सा बन गया है। अभी समझ में आया, इनकी जो पढ़ा हुआ अजीब सा हो गया ना, थोड़ा और सही कर लें। कुर्सी उर्सी लगा दें आपके लिए? नहीं, फिर से मेहनत हो रही है, फिर से मेहनत हो रही है। शाबाश, बस हमारे प्रोग्राम के अंदर ही अंदर कर लेगा मेहनत, ऐसा ना? हाँ सही था, तहज्जुद पढ़ने वाले। तहज्जुद पढ़ने वाले हाँ के चेहरे पर नूर होता है। सुभान अल्लाह, बोल दो यार। ये वही ना काम, मेहनत की देके उन्होंने, माशाल्लाह, शाबाश दे दे भाई, थपक दे, पीठ थपक देंगे, शाबाश माशाल्लाह। छोटे से हैं पर काम बड़े बड़े कर रहे हैं, माशाल्लाह। तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पर नूर होता है। इब्राहिम भाई तहज्जुद किस टाइम पढ़ते हैं? माइक तो करीब कर लें, थोड़ा सा माइक करीब। सहरी के टाइम फजर से पहले। हाँ अगर हम लोगों को नींद आती है तो तहज्जुद पक्की हो जाती है। और कच्ची कब होती है? हैं? सहरी के टाइम, सहरी कब होती है? ये सहरी का टाइम ये तो रमजान में नहीं होता। सहरी कब करते हैं बच्चों?
रमज़ान में। तो ये तहज्जुद रमज़ान में पढ़ेंगे? नहीं। फिर बाकी तो आपने बोला सहरी के टाइम पक्की होती है तहज्जुद फजर से पहले। वैसे बता अच्छा रहा है माशाल्लाह, इन्होंने अपने तौर पे इतने छोटी उम्र में इस तरह बता, वरना एक तादाद है इनको कुछ भी तहज्जुद का पता नहीं। भाई इशा पढ़ ली, इशा की नमाज़ पढ़ ली, फिर हम सो गए। सो के हम जब भी फजर का टाइम शुरू होने से पहले उठेंगे तो हम जो नमाज़ पढ़ेंगे वो कौन सी नमाज होगी? हाँ, लेकिन ऐसा ना हमने वितर ना पढ़ी हो तो वितर पढ़ना तो वो वितर ही होगी, यानी जो नफिल अगर हम कोई भी पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी? तहज्जुद। इशा पढ़कर सो गए, उठकर अब जो भी हम नफिल पढ़ते हैं वो क्या कहलाएगा भाई? तहज्जुद। हाँ, लेकिन फजर का टाइम शुरू होने से पहले पहले, ठीक है जी। वो सहरी का सही बता रहे हैं, क्योंकि सहरी जब ख़त्म होती है तो कौन सा टाइम शुरू होता है? वो फजर का। तो उससे पहले पहले जब नमाज पढ़ेंगे तो तहज्जुद पक्की होगी कच्ची? इब्राहिम भाई पक्की? हाँ पक्की हो जाएगी। चले भाई 20 से अब तो आ जाए, इतने छोटे से इब्राहिम आ रहे माशाल्लाह। आ जाए भाई, जवान आ गए। माइक ले लें, सीधा हाथ, ये सीधा हाथ नहीं है, माइक दे, वापस दे सीधे हाथ में उनके, फिर से लें, फिर से दे, फिर से, जल्दी 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 प्रैक्टिस। हाँ अब देखें, कॉल दे भाई हमारे पास। बचना चाहिए नाफरमानी से हर सूरत में अल्लाह पाक की। हाँ भाई वाह, अब ज़रा सही भी कर दें इसको। हर सूरत में अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचना चाहिए। ज़बरदस्त। क्यों इतनी देर से ऐसे बैठे हुए थे गुमसुम? माशाल्लाह। ये यूं भी हो सकता है कि अल्लाह पाक की नाफरमानी से हर सूरत में बचना चाहिए, और जैसे इन्होंने बनाया वैसे भी जुमला बन गया माशाल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। तो ये हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने कुछ अल्फाज आगे पीछे थे उनको सही आपसे करवाए। और ये एक और भी है भाई बोर्ड पर, ये कर लें। इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब। कौन आएगा टीम में से? फिर आना है बोर्ड पर, खिड़की खोलनी है, उसके पीछे जो नंबर होगा उससे मुताल्लिक अच्छी बात बतानी है। फिर इब्राहिम भाई और क्या नाम है आपका? अयान। बस 2। टीम में कितने सारे भाई हैं? ज़रा माइक दे, पीछे दे माइक दे इब्राहिम भाई। नाम क्या आपका? फुरकान। इब्राहिम का नाम? इब्राहिम का नाम क्या है? ए। क्या नाम है भाई? इब्राहिम का नाम नहीं पता? बताओ भाई क्या नाम है हमारे इब्राहिम का? सुनो समझो सीखो। इतनी देर से तो आप में बैठे देखें, आपके पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ लिख दिया आपने, सुनो समझो सीखो। अब इतनी देर से प्रोग्राम में भी है आपने कहा, चलो ठीक है। तो भाई प्रोग्राम में क्या बैठ के देखने आए थे आज के सही हो रहा नहीं होता, प्रोग्राम कैसा है? कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ आगे ही नहीं आ रहा है? वो देखे इतने छोटे से। चले उधर दे माइक भाई। मैंने कहा थोड़ा सा डर निकालूं। क्या नाम है? सुमेन। प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं? कुछ आ रहा है? तो प्रोग्राम में आगे क्यों नहीं आ रहे? कोई थोड़ा आ जाए, वो खोल के दिखें, करेंगे? आ जाए माशाल्लाह। हिम्मत 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 मर्दा मदद खुदा हैं। वैसे वो कहेंगे हम मर्द तो हैं नहीं, हम तो बच्चे हैं भी। ऐसे प्रोग्राम में हम सीखने आए, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं ले। सीखने में गलती खोल लें उसको, थोड़ा सा तोड़िएगा नहीं। ये आया, क्या आया? नंबर 2। नंबर 2। 2 का पहाड़ा याद है? 2 का टेबल नहीं है? याद है, लेकिन हम सुनेंगे नहीं। आपसे ये बताएं कि ऐसी कोई नेकी की बात बताएं जिसमें 2 आता हो। तो तैयारी कराई थी प्रोग्राम से पहले? तैयारी तो होती है, थोड़ी तैयारी शायद कच्ची रह गई हैं। किसी को आ रहा है? टीम में से आ रहा है? इनके पास आए, इनसे सुन के जाएं और फिर बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी, अब टाइम कम है प्रोग्राम में, जल्दी से। दोबारा बता दें। चलें जल्दी से वहाँ जाएं, जल्दी 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 जल्दी, रुक जाएं। हाँ, कुरान पाक अटक अटक पढ़ने से 2 गुना सवाब मिलता है। कुरान पाक अटक अटक पढ़ने से, तो अटक अटक पढ़ें। चले मैं बताता हूँ, मुशक्क़त के साथ अटक अटक कर कुरान पाक पढ़ने वाले के लिए 2 गुना सवाब है। एक होता है ना आवाज़ बिल्कुल सही है, हर तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आदमी नॉर्मल पढ़ लेता है। ऐसा नहीं हम अटक अटक के पढ़ना शुरू हो जाए। बाज़ होते हैं उनके लिए अदायगी बड़ी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर उनको सवाब
ज़्यादा मिलता है कि मुशक्क़त है, प्रॉब्लम है, वो फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाए जी, अपनी जगह पर आ जाएं। हो गया ना? कहाँ भाई, कौन आ रहा है अभी से? जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। खोल लीजिए। क्या आया? 3। घूम जाए माई उस तरफ। 3 को छुपा दिया। खैर, जल्दी से। रात में सूरह बकरा पढ़ने वाले 3 रात का पढ़ने वाले के घर में तीन रात तक के शैतान नहीं आवे। घर में शैतान 3 रातों तक दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, बैठ जाएं जी। टीमें से जल्दी कौन? आप कर ले हिम्मत, अब ले लें, माइक ले लें। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। चले चले चलते हुए मोहम्मद हुसैन आ रहा है माशाअल्लाह। विंडो कौन सी खुल रही है? कोई सी भी खोल दें। क्या आया? माइक में एक। हाँ भाई, 1 से कुछ बताएंगे। सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी। सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ने से सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दी पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। आ जाए भाई टीम बी से, आप जल्दी से जाइए, आप अपनी जगह पर आ जाएं। सीधे हाथ में लेना है, ये सीधा हाथ, ये क्या होगा? जल्दी से। 10 बताइए जी। एक बार यासीन शरीफ पढ़ने से पढ़ना 10 कुरान पाक के बराबर है। बैठ जाएं जी, माशाअल्लाह। कॉल चलाइएगा। मेरा नाम साले मोहम्मद है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल है। ठीक है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हम कराची मैं से सुन आपके रहे हैं। सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे की वजह से जमीन नहीं हिल रही। इस मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरन। क्या बात है भाई, आपने यूनिक चीज़ लेकर आए हैं माशाअल्लाह जी। साहब, प्यारे आका का सदका है तमाम भलाइयाँ नेमतें जो दुनिया में हमें मिल रही हैं जी। नेक्स्ट। मोहम्मद अली हसन अतवारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है पहाड़ों के जरिए। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। आपने ख़ुद भी देखना है, दूसरों को भी दावत देनी है, हमें दुआ में याद रखना है। और अब ज़रा आखिरी नारा लगा लें, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया